जब हौसले मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक पाती। इंदौर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से सभी का ध्यान खींच लिया। मौका था पर्पल फेयर 2026 का, जहां हुनर, सम्मान और प्रेरणा का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने समावेशी समाज का संदेश दिया। इंदौर में आयोजित पर्पल फेयर 2026 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच मिला। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त आयोजन में दिव्यांग बच्चों और युवाओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए और उन्हें उपलब्ध योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, निःशक्तजन आयुक्त डॉक्टर अजय खिमरिया, NIMHR सीहोर के निदेशक डॉक्टर अखिलेश कुमार शुक्ला सहित कई लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पर्पल फेयर, जो कि दिव्यांगों के क्षेत्र में एक दिव्यांगों को प्रोत्साहन देने के लिए और दिव्यांगों की जो क्षेत्र में सरकार काम कर रही है उसको लेकर जो नई नई योजनाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसको लेके आज एक दिवसीय कार्यक्रम रविन्द्र नगर में रखा गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो योजनाएं चल रही है उसको आज प्रदर्शित भी किया। दिव्यांगों के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष कार्य किया है उनके कार्य को पुरस्कार भी दिया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी है। इस अवसर पर हमने केंद्र सरकार से एक मांग की है कि जो एक सीहोर में संस्था बनी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि इंदौर में आज ये मध्य प्रदेश सरकार के आयुक्त ने भी कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम दिव्यांगों के क्षेत्र में हो रहा है तो वो इंदौर में हो रहा है। हमारे इंदौर बहुत ही जो हमारे NGO है, सेवाभावी संस्थाएं हैं, दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही है। मैं खुद भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम एक केंद्र सरकार की सैटेलाइट सेंटर इंदौर में खोलेंगे ताकि दिव्यांगों को और बेहतर कर सके। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगों को लेकर एक नई नीति बना रही है। मैंने आग्रह किया है आयुक्त महोदय से कि इंदौर में आकर सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, प्रशासनिक के साथ इंदौर में जितने भी NGO हैं उन सभी NGO के साथ बैठकर हम क्या बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं ताकि ये दिव्यांग और आगे बेहतर अपने पाँव में खड़े हो। इस प्रकार आने वाले समय में दिव्यांगों की नई पॉलिसी बनेगी, उसमें इंदौर के NGO की प्रमुख भूमिका रहेगी। हम सब बैठ के पॉलिसी में अच्छे सुझाव देंगे। ये पर्पल फेयर सामाजिक न्याय विभाग और जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान है सीहोर में केंद्र सरकार का, उसके सहयोग से आयोजित किया गया है। पर्पल फेयर का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। और पिछले एक साल में इंदौर के जिन बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, दिव्यांग बच्चों ने, उन सबको आज पुरस्कृत किया गया है। चौहान साहब की पूरी टीम इस आयोजन को कर रही है और मध्य प्रदेश की नई दिव्यांगजन नीति को लेकर के जो बात है उसमें इंदौर का अधिकतम पार्टिसिपेशन हो सके। इंदौर चूँकि सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक संवेदनशील और सजग और सकारात्मक वातावरण के लिए जाने जाने वाला शहर है। इस शहर के अधिकतम NGO किस तरीके से नई दिव्यांगजन नीति बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए माननीय सांसद जी ने भी आज आग्रह किया है और हम जल्द ही यहाँ संभागीय मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिस कार्यशाला में सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और डिसेबिलिटी के क्षेत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस सबको आमंत्रित करेंगे। उन सबके साथ विचार विमर्श करके जो प्रस्तावित दिव्यांगजन नीति है उसको अंतिम रूप देने का काम करेंगे। पर्पल फेयर ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, जरूरत है सिर्फ सही मंच और अवसर की। इंदौर का ये आयोजन दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाला साबित हुआ।